हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो मेरे यूट्यूब चैनल भारत माँ क्रिएटर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मिसिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर एवरेज के दो क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 9 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, 79 है, वह अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, 92 है, तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करें। तो देखिए, पहले हम लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तब शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग मेथड क्या है हमारा? लॉन्ग मेथड का मतलब है कि फॉर्मूला बेस जो फॉर्मूला हम जानते हैं उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 9 आंकड़ों का औसत 87 है। 9 आंकड़ा जिसे ले लेते हैं, 1 आंकड़ा, 2 आंकड़ा, 3 आंकड़ा, 4 आंकड़ा, 5 आंकड़ा, 6, 7, 8 और ये 9। देखिए लिख देते हैं A B C D E F G H I 9 पर होता भी है। यानी 9 आंकड़ों का औसत जो है कितना दिया है? 87 दिया हुआ है। कितना दिया है? 87 दिया हुआ है। इसमें से 5 आंकड़ों का औसत, पहले 5 यानी ई तक, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, एवरेज जो है 5 आंकड़ों का औसत जो है कितना दिया हुआ है? वो दिया है 79, 79 दिया हुआ है। वो अगले 3 आंकड़ों का औसत, फिर अगला 3 आंकड़ा, यहां से अगला 3 आंकड़ा F प्लस G प्लस H, इन 3 आंकड़ों का जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है 92। कितना दिया हुआ है? 92। तो पूछा 9वां आंकड़ा क्या होगा, यानी आईवा, यानी 9 पर है, 9वां आंकड़ा क्या होगा? 9वां आंकड़ा क्या होगा? ठीक है, औसत के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि आंकड़ों की कुल, माने आंकड़ों का जो भी है तो कुल योग आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यह है आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब हम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E निकालेंगे कि आंकड़ों का कुल योग कितना है। तो 79 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुना किए 9 पचे 45, 45 के 5 और कैरी हो गया 4, हासिल हो गया 4। 9 पचे 45, 45 के 5 हाथ में 4, 7 पचे 35, 35 4 39, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का योगफल हो गया 395। उसी तरह से F प्लस G प्लस H, तो 92, 3 उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 3 दूनी का 6 और 9 नतिया 27, 276। F प्लस G प्लस H का योगफल हो गया 276। अगर हम 9 का, जैसे 9 है ना, A B C D E F G H I, अगर इन 9 आंकड़ों का कुल योगफल अगर हमको ज्ञात करना होगा तो 9 से गुना कर देंगे। यहाँ पे तो 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सते 63, 63 के 3 हाथ में 6, यानी कि 7 9 63, 63 के 3 हाथ में 6 और 9 8 72, 72 में हम 6 जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा, यानी 783 आ जाएगा। देखिए, तो 5 आंकड़ों का योगफल जो दिया है 395 दिया है, यानी A से लेकर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E तक का योगफल जो दिया हुआ है 395। फिर आगे बढ़ते हैं, F प्लस G प्लस H प्लस इसका दिया हुआ है 276 और इस पूरे का दिया हुआ है 783, 783। तो यहां से यहां तक कितना है? 395। यहां से यहां तक कितना है? आई को छोड़ दिया जाए तो यहां से यहां तक दिया हुआ है 276 और ए से लेकर आई तक, यानी कि सबका योगफल जो है 783 है, 783 है। तो ए से लेकर ई तक का 395, एफ से लेकर एच तक का 276। अब प्लस आई का हमको मालूम नहीं है, आई माने 9वां, 9वां आंकड़ा पूछा गया है कि 9वां आंकड़ा आप बताइए। ठीक है, जोड़िए 6 5 11, 11 के 1 इधर जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 का 1,
6 5 11 11 का 1 हासिल 1 7 9 कितना होगा 9 6 15 1 16 7 9 16 1 17 17 के साथ फिर हासिल 1 3 2 5 1 6 यानी आ गया 671 प्लस आई बराबर 783। हमको आई यानी 9वां आंकड़ा ज्ञात करना है, तो 783 में से हम 671 घटा देंगे। तो घटाइए 783 में से 671 घटाइए, तो 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 7 में 6 गया 1, यानी 9वां जो आंकड़ा होगा, ये 9वां जो आंकड़ा होगा वो होगा 112। पूछा क्या 9वां आंकड़ा ज्ञात करिए, तो 9वां आंकड़ा जो होगा वो होगा 112। तो ये हो गया लॉन्ग मेथड। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो इसको हम स्किप करते हैं, हटाते हैं, मिटाते हैं। तो लॉन्ग मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट मेथड की ओर। अब हम चलते हैं शॉर्ट मेथड की ओर। तो देखिए यहाँ पर 9 आंकड़ों का योगफल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, इनका औसत जो दिया हुआ है, 9 आंकड़ों का औसत जो दिया है 87 दे रखा है। ठीक है, यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत, इसमें से पहले 5 1 2 3 4 5, यानी कि इन 5 आंकड़ों का औसत, इन 5 आंकड़ों का औसत जो है 79 है। फिर अगले 3 आंकड़ों का औसत जो दिया है 1 2 3, वो दिया है 92। तो पूछा ये 9वां आंकड़ा क्या होगा, ये 3 आंकड़ों का औसत, ये 9वां आंकड़ा क्या होगा, आपको बताना है कि 9वां आंकड़ा क्या होगा। तो देखिए ये जो औसत 87 दिया हुआ है, इस 87 से 79 कितना कम है, तो घटा लीजिए। 87 में से 79 घटा लीजिए, 1 दिन के 10 7 17, 17 में से 9 गया 8, यानी कि 8 की कमी है। तो यहाँ लिख देंगे 8 की कमी है। कितने की कमी है, 8 की कमी है। फिर देखिए 92 जो है 87 से कितना ज्यादा है, तो 92 में से 87 घटा लीजिए। 1 दिन के 10 2 12, 12 में से 7 गया 5, यानी कि यहाँ 5 की अधिकता है। ठीक है, तो देखिए ये इसका -8 मतलब है कि 1 पर 8 की कमी, तो 5 पर 40 की कमी, 1 पर 5 की अधिकता, तो 3 पर 15 की अधिकता, और इन दोनों का जो अंतर लीजिएगा, तो 40 में से 15 घटा दीजिए। एक तरह से 40 में से -40 में से 15 घटाना है, तो एक रहेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, और बच गया 3 में से गया 2, माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 25। तो औसत का मतलब लेवल बराबर करना है, यानी कि इधर हम 9वां आंकड़ा में हम प्लस 25 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, औसत का लेवल इक्वल हो जाएगा। तो यानी इसके मतलब क्या है कि हमको पूछा है कि 9वां आंकड़ा क्या होगा, यानी कि हम 9वां आंकड़ा में जो औसत दिया हुआ है उसमें 25 और जोड़ देंगे, यानी कि 87 दिया है तो 25 और जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, 12 के 2, 12 के 2, 8 2 10 1 11, यानी कि 9वां जो आंकड़ा आया 112 आपका आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 7 आंकड़ों का औसत 34 दिया हुआ है। कितने आंकड़े हैं, 7 आंकड़े हैं। लॉन्ग मेथड से पहले समझते हैं, लॉन्ग मेथड से पहले समझते हैं। 7 आंकड़ों का औसत दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़ों का औसत दिया है 34। ए बी सी डी ई एफ जी, आप जानते हैं जी 7 पर आता भी है। उसमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत दे दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। पहले 3 आंकड़ों का औसत जो दिया हुआ है वो है 28। तो इनका योगफल निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में 28 इंटू 3 गुना करेंगे, और 3 का 24, 24 का 4, हाथ में 2, 3 दूनी का 6, 6 2 8, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का योगफल आ गया 84। फिर अगला क्या कह रहा है, आय कह रहा है कि
वो अगले दो आंकड़ों का औसत 47 दिया हुआ है, यानी सी तक तो हम ले लिए। डी प्लस ई, ए बी सी, डी प्लस ई का जो औसत दे रखा है 47 दे रखा है, और औसत निकालने के लिए तो 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी औसत तो दे ही रखा है, तो हमको योगफल ज्ञात करना था। डी प्लस ई बराबर 47 गुने 2, तो डी प्लस ई का जो योगफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 दूनी का 14 के 4, 4 दूनी का 8, 1 9 94। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो योगफल है वो है 84 84, डी प्लस ई का जो योगफल है वो है 94 94। तो पूछा क्या है, तो अंतिम दो आंकड़ों का औसत पूछा है, यानी पूछा है कि f प्लस जी का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले f प्लस जी का योगफल ज्ञात करेंगे, f प्लस जी का योगफल ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। तो चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, अगर देखेंगे तो 7 आंकड़े हैं, तो सातों का कुल योगफल निकालेंगे तो 7 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 7 चौक 28 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 28 के 8 हाथ में 2, 17 के 21 21 से 2 23, 238 आ गया। यानी कि ए से लेकर जी तक तो अगर योगफल देखा जाए तो 238 है। इसमें से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी सी तक जाए तो सी तक का योगफल 84 है, डी प्लस ई तक जाए तो यहाँ 94 है, और ए प्लस जी का मालूम नहीं है, ए प्लस जी का मालूम नहीं है। तो जोड़िए, 4 4 8 9 8 17 178, एफ प्लस जी बराबर 238, ठीक है। तो f प्लस जी हम ज्ञात करेंगे तो 238 में से 178 घटाएंगे तो f प्लस जी का योगफल देखते हैं क्या आ रहा है। तो 8 में से 8 गया तो 0 आ गया, 1 दहन के 10 3 13, 13 में से 7 गया तो 7 6 13, यानी 6 आ गया। यानी कि f प्लस जी का जो योगफल आ गया 68 आ गया, f प्लस जी का जो योगफल आ गया वो आ गया 68 आ गया। कितना आ गया, 68 आ गया। और औसत ज्ञात करना है तो टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है, 2, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो f प्लस जी यानी कि इन दो आंकड़ों का, अंतिम दो आंकड़ों का जो औसत है वो कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। अब आते हैं हम शॉर्ट मेथड पे। शॉर्ट मेथड क्या है कि 7 आंकड़ा दिया है तो 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है। तो पहले 3 आंकड़ों का औसत, 3 आंकड़ों का औसत 28 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना है, 28 है। वो अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, अगले 2 आंकड़ों का औसत देखा जाए तो 47 है। फिर पूछा है तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत क्या होगा, अंतिम 2 आंकड़ों का औसत क्या होगा, यानी कि यहाँ 2 आंकड़ा x और y कुछ भी मान लेते हैं, और इन सबका जो औसत दिया है 34 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। अब देखते हैं कि 28 34 से कितना कम है, तो 8 5 13 14, यानी कि 6 की कमी है। 6 की कमी 3 पर है ना, मैंने 1 की कमी 6 पर, तो 3 पर 18 की कमी हो जाएगी। फिर यहाँ 47 है, कितना ज्यादा है ये देखते हैं, तो ये देखते हैं कि यहाँ कितना ज्यादा है। तो 47 में से हम 34 घटा लेते हैं तो 7 में से 4 गया 3 13, यानी कि 13 यहाँ, सॉरी यहाँ 13 की अधिकता है। 47 कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है 1 पर, तो 2 पर कितना होगा, 26 ज्यादा हो जाएगा, 26 ज्यादा हो जाएगा। और 18 और 26 के बीच का अंतर लिया जाएगा तो कितना आएगा आपका, 8 8 16 8, यानी अभी भी 8 की अधिकता है। और ये 8 की अधिकता यानी इसके कहने का अर्थ है कि x प्लस वाई इन दोनों के लिए 8 आया है, तो एक के लिए कितना आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8, यानी कि हम 4 की कमी करेंगे, औसत में 4 की कमी करेंगे तो 4 की कमी करेंगे तो 30, तो औसत कितना आ गया 30। तो x प्लस वाई का जो औसत आ गया कितना आ गया 30। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।